MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। बलूचिस्तान और केपी दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने के सबूत हैं। वजीर आजम ने मामला SCO में उठा दिया। त्यांजिन में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SCO कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने का मामला उठा दिया। चीन के शहर त्यांजिन में जारी 25वीं SCO सरबराहान ममलकत काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि शानदार मेज़बानी और भरपूर इंतजामात पर सदर और हुकूमत चीन का शुक्रगुजार हूँ। SCO इलाकाई ताउन व इंजमाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के देरपा अज़म की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कसीरुल जहती मुकालमे और सफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं, और पाकिस्तान SCO अरकान और हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी व इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। 6 सितंबर को किसी वक्त भी गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 6 सितंबर को किसी वक्त भी गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला होगा। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमें देखना है कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आएगा। NDMA ने कहा है कि 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी सिंध में दाखिल होगा, जबकि 9 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी को सुपर फ्लड की कैटेगरी में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि हमने अपने बैराज और बंद महफूज रखने हैं। इस तरह के सैलाब में बंद लीक कर जाते हैं, ताहम महकमा अनहार पुरएतमाद हैं कि पानी को बैराजों से गुजार लेंगे। 5.5 लाख क्यूसिक पानी हम चंद रोज पहले गुड्डू बैराज से गुजार चुके हैं। भारत ने दरियाए सतलज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को सतलज में सैलाब के बारे में आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने बताया कि दरियाए सतलज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा 1 सितंबर सुबह 8 बजे से है। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि सैलाब अलर्ट मुताल्लिका इदारों और सूबाई हुकूमतों को जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA ने पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी और 9 अजला में हाई अलर्ट कर दिया। PDMA के मुताबिक भारत की तरफ दरिया सतलज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले से 9 अजला मुतासिर होने का खदशा है, जिनमें कसूर, उकाड़ा, बहावल नगर और पाकपतन शामिल हैं। PDMA ने बताया कि मुमकिना मुतासिरा अजला में विहाड़ी, लोधड़ा, भावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ शामिल हैं। PDMA ने हिदायत की कि मुतालिका अजला के DC मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए फौरी इंतजामात करें। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 ता 3 सितंबर मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 ता 3 सितंबर मुमकिना मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक सैलाबज़दा इलाकों में मजीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरिकी, वस्ती और जनूबी पंजाब के अजला मुतासिर हो सकते हैं। NDMA ने बताया कि मरी, रावलपिंडी, जहलम अटक और मंडी बहाउद्दीन में मुमकिना बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा है, जबकि गुजरात, गुजरावाला और हाफिजाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। चनियोट, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इसके अलावा सरगोला, भक्कर, लेहा और मियांवाली में भी सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। NDMA के मुताबिक DG खान, साहिवाल, मुल्तान, भावलनगर, भावलपुर और रहीमयार खान में भी सैलाबी सूरत हाल और मरेला हेडवर्क्स पर सैलाबी रेलों और बहाव में इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब, नाला लई के अतराफ हाई अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के सबब इस्लामाबाद का सेक्टर G11 ज़ेरे आब आ गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं, जबकि नदी नालों में तुग़यानी आ गई। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 मरकज़ में भी गाड़ियां पानी में डूब गईं। बन्नी गाला और श्रीनगर हाईवे भी ज़ेरे आब आ गए। मूसलाधार बारिश के बाइस मेट्रो बस का रूट भी ज़ेरे आब आ गया। मलका कौसार मरी में भी मूसलाधार बारिश जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने मरी में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया। दूसरी जानिब तर्जुमान वासा का कहना है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर 40 मिलीमीटर और गुलड़ में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 800 हो गई, 2800 से ज़ायद जख्मी। काबुल मशरिकी अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाली हलाकतों की तादाद 800 तक पहुंच गई है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात आने वाले ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद अब बढ़कर 800 तक पहुंच गई है, जबकि 2800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर 6.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया और तकरीबन 20 मिनट बाद ही उसी सूबे में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान सूबा कन्नर में हुआ, जहाँ सैकड़ों हलाकतें हुई हैं और हजारों लोग जख्मी हैं, जबकि मुतअद्दिद लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का अमल जारी है।
शदीद जख्मियों को बिना वीज़ा पाकिस्तान मुंतकिल करें। केपी असम्बली में अफगानिस्तान में ज़लज़ले पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अफगानिस्तान में ज़लज़ले से नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए हुकूमत और अपोजिशन ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद इस्लामी और इखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं। ज़लज़ले में जहाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। करारदाद में कहा गया है कि शदीद ज़ख्मियों को बिना वीज़ा पाकिस्तान मुंतकिल करके तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएँ। करारदाद में कहा गया है कि सूबा और वफक बाहमी ताउन के साथ इमदादी टीमें और तिब्बी सामान अफगानिस्तान रवाना करे। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान के सूबे कन्नर में गुज़िश्ता रात 6 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 800 हो गई है और 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। बड़ी तादाद लोग मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का अमल जारी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए AWT पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इस हवाले से AWT पाकिस्तान के चेयरमैन मुफ्ती सैफ रहमान अब्बासी का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सरात के बाद पंजाब में सैलाब की सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है। AWT पाकिस्तान के ज़ेर तमाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हज़रात के तावन से सुबह सरात में राशन और नकदी रकम भी तकसीम की गई है और इंशाअल्लाह 5 सितंबर को सवात में 50 घरों में सोलर सिस्टम का आगाज़ कर रहे हैं। हम 5 सितंबर को हमारा वफद जा रहा है और वहाँ 50 घरों में सोलर सिस्टम तकसीम करेगा, जिसमें एक सोलर, एक बैटरी, तार और बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त सैलाब ज़दागान के लिए जो इंतहाई ज़रूरी सामान है उसमें खेमे, कपड़े, राशन, कंबल, बर्तन और नकदी। इस सूरत-ए-हाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुतासिरीन सैलाब ज़दागान के साथ भरपूर तावन करें। मैं मुखय्यर हज़रात से अपील करूँगा कि वो इस सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से जो लोग मुतासिर हैं उनके साथ भरपूर तावन के लिए अपना किरदार अदा करें। AWT के रज़ाकार इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कैंप लगाए हुए हैं। आप हज़रात उन कैंपों में आएँ और उनके साथ भरपूर तावन करें। जिन लोगों ने AWT के साथ सैलाब ज़दागान के हवाले से तावन किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो आइंदा भी AWT के साथ भरपूर तावन करेंगे। और मैं वीडियो देखने और सुनने वालों से अपील करूँगा, जो हज़रात या जो अहबाब या मुखय्यर हज़रात हमारे साथ जाना चाहते हैं सैलाब ज़दागान की खिदमत के लिए और वह अपने हाथ से कुछ तकसीम करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ रब्ता करें। हम उनको सैलाब ज़दा एरियाज़ में ले जाएंगे और वहाँ विज़िट कराएंगे और जो भी उनसे मुमकिन हो वो उनके साथ तावन करें। दुखी इंसानियत की खिदमत हमारी पहचान AWT पाकिस्तान, इसी नारे को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतासिरीन सैलाब ज़दागान के लिए मसरूफ़ अमल है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें।